नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने समाज में अनेक क्रांतिकारी बदलाव किए। उन्होंने धर्म, समाज और नैतिकता के ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जो उस समय की परंपराओं और मान्यताओं को चुनौती देते थे। उनके जीवन और शिक्षाओं से जुड़े कई पहलुओं पर विद्वानों और इतिहासकारों ने विस्तृत चर्चा की है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि प्रारंभ में बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा देने से इनकार क्यों किया। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक, सामाजिक और दार्शनिक संदर्भों में इसे देखना होगा। गौतम बुद्ध के समय का समाज पितृसत्तात्मक था। महिलाएं मुख्य रूप से परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थीं। उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने या सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। धार्मिक परंपराओं में भी स्त्रियों की भूमिका सीमित थी। बुद्ध ने जब अपना धर्म प्रचार शुरू किया तो उनका लक्ष्य न केवल व्यक्तिगत मुक्ति था, बल्कि समाज में एक समानता आधारित व्यवस्था स्थापित करना भी था। हालांकि प्रारंभिक चरण में वे सामाजिक बाधाओं और पारंपरिक धारणाओं के कारण स्त्रियों को दीक्षा देने से झिझक रहे थे। बुद्ध के संघ में एक साधु या भिक्षु का जीवन अत्यंत कठोर और अनुशासनपूर्ण था। मठ जीवन में निरंतर भिक्षा, ध्यान और तपस्या शामिल थी। यह जीवन पुरुषों के लिए भी कठिन था, तो महिलाओं के लिए इसे अपनाना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता था। बुद्ध को यह भी चिंता थी कि पुरुष और महिला भिक्षुओं के एक साथ रहने से अनुशासन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बुद्ध ने अपनी मौसी और पालक माता महाप्रजापति से 3 बार अनुरोध किया, लेकिन हर बार बुद्ध ने मना कर दिया। अंततः महाप्रजापति का प्रेम और निष्ठा देखकर बुद्ध ने उन्हें दीक्षा देने की अनुमति दी। यह घटना यह दिखाती है कि बुद्ध की प्रारंभिक झिझक के पीछे सामाजिक और व्यावहारिक कारण थे, लेकिन उन्होंने अंततः स्त्रियों की योग्यता और समर्पण को स्वीकार किया। जब बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में शामिल होने की अनुमति दी, तो उन्होंने उनके लिए कुछ अतिरिक्त नियम अथवा गुरु धम्म बनाए। इन नियमों का उद्देश्य संघ में अनुशासन और समरसता बनाए रखना था। इसमें कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार थे। भिक्षुणियों को भिक्षुओं के प्रति आदर दिखाना होगा, भले ही वे अनुभव में छोटे क्यों न हों। भिक्षुणियों को अपने कार्यों की निगरानी के लिए भिक्षुओं के पास जाना होगा। इन नियमों की आलोचना यह कहकर की गई है कि यह भिक्षुणियों को भिक्षुओं से निम्न स्तर पर रखते थे। हालांकि बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि यह नियम स्त्रियों के अधिकारों को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि संघ की स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। बुद्ध के जीवन काल में और उनके बाद भी भिक्षुणियों ने धर्म के प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थेरीगाथा यह ग्रंथ भिक्षुणियों के अनुभवों और ज्ञान को प्रदर्शित करता है। इसमें कई भिक्षुणियों ने अपने संघर्ष, समर्पण और मुक्ति की कहानियां साझा की हैं। प्रसिद्ध भिक्षुणियों के दृष्टिकोणों से देखा जाए तो बुद्ध ने तत्कालीन सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। अंततः उन्होंने स्त्रियों को संघ में शामिल किया और उनकी आध्यात्मिक क्षमता को स्वीकार किया। कुछ आलोचकों का मानना है कि बुद्ध को प्रारंभ में ही स्त्रियों को समान अधिकार देना चाहिए था। बुद्ध का प्रारंभिक इनकार उनके समय की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने अंततः स्त्रियों को संघ में शामिल करके एक नई परंपरा की नींव रखी। यह निर्णय उनके समावेशी दृष्टिकोण और समानता पर आधारित शिक्षा को प्रमाणित करता है। स्त्रियों को दीक्षा देने के बाद उन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। बुद्ध का यह कदम यह सिद्ध करता है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए समर्पण, धैर्य और सही समय का ध्यान रखना आवश्यक है। स्त्रियों के लिए संघ में स्थान देकर उन्होंने आध्यात्मिक समानता और मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।